फर्स्ट टाइम पहले सर ने कहा था कि 4 ऑफिसेज आ रहे हैं, तो यानी वो आई थिंक इसी ईयर में कहा था, नेक्स्ट ईयर में मार्च तक का कुछ ऐसा कुछ बोला था, 3-4 महीने पहले की बात है। तो अभी वो यानी वो उस पर कंटिन्यूसली वर्क चल रहा है उस पे, और वो एकदम नेक्स्ट जो भी वेबिनार होगा या अपकमिंग जब भी कभी होगा तो हमें बताने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे ऑलरेडी 3-4 ऑफिसेज और हमारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी हमारी किस लेवल पे और कहाँ पे कितनी बड़ी जा रही है। अगर टारगेट ट्रैफिक, क्योंकि अभी क्या है कि जब से टारगेट ट्रैफिक का क्वेश्चन आया है यहाँ पर मार्केट में, तो लोगों को टारगेट ट्रैफिक पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो उन्होंने पूछा कि टारगेट ट्रैफिक अगर मेरे डाउन में कोई खरीदेगा तो क्या उसका कमीशन मुझे मिलेगा या सिर्फ उसको मिलेगा। तो यहाँ पर सर एक चीज समझ के रखिएगा कि आपके नीचे जितने भी यूजर हैं, अगर वो कोई भी एक्टिविटी करता है, चाहे वो रीसेलर बनता है या कोई प्रोडक्ट को सेल करता है या बाय करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी चेन से कनेक्टेड है, आपसे लिंक्ड है वो, तो आपको उसका कमीशन डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि आपने एक एफर्ट डाला है अपने साथ जोड़ने का उसको, तो उसका प्रॉफिट हमेशा लाइफ में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो नीचे भी अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है, ट्रैफिक पैकेज खरीदा जाता है, तो आपको भी कमीशन मिलेगा और उसको भी मिलेगा। और दूसरा ये है कि कई लोगों का है कि कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, चाहे फ्यूचर में भी होंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें नई बनेंगी, मार्केट में सेल भी होंगी, बाय भी की जाएंगी, तो जितनी भी एक्टिविटीज होंगी हम 14 लाख फाउंडर के लिंक के जरिए ही सब कुछ होने वाला है। तो जब हम 14 लाख फाउंडर को लिंक्ड है हम लोग इन सब चीजों से, तो हमें जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा उसका हम लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग काफी लार्ज स्केल पे प्रॉफिट लेने वाले हैं। तो इन सब चीजों से आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नितिन सर का क्वेश्चन है कि मैं बैंक अकाउंट सैलरी बाद में सेविंग कर सकते हैं क्या। सर पहली बात तो ऑन पैसिव में जो भी हमारा वॉलेट में आएगा वो सैलरी नहीं होगा, वो हमारा कमीशन रहेगा, क्योंकि हमारा जॉब नहीं है, बिजनेस है। तो सैलरी जॉब में होती है, और ये हमारा सारा जो हमारा वर्क मतलब बिजनेस का प्रॉफिट, जो हमारा वर्क मतलब बिजनेस का प्रॉफिट रहने वाला है, तो प्रॉफिट, कमीशन, ये सारी चीजें रहेंगी। यस, आप इसको सेव कर सकते हैं इजिली। और बाकी आप लोगों को पता ही है कि सारा कुछ हमारा यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी डॉक्यूमेंट्स में। तो जब हम इनकम टैक्स के घेरे में आएंगे तो वहां वो सारी चीजें भी प्रोसेस हम लोगों को करने पड़ेंगे। पहलेश सर का क्वेश्चन है कि पुरानी आईडी को फायदा होगा क्या, स्पिल ओवर भी मिलेगा सर, बताइए। तो सर बिल्कुल पुरानी आईडीज जो रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है कि यस डेफिनेटली जो पुरानी आईडीज हैं उनका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो 2018 से लगी हैं आईडीज, उसके बाद 19, 20, 21 सॉरी, तो वहां पर आपको पुराने हैं, तो वहां पर आपका जो ट्रैफिक आप लोगों को दिया जाएगा तो पहले पुरानी आईडी से ही शुरुआत की जाएगी, तो हम लोगों को वहां पे जरूर पुरानी आईडीज का बेनिफिट मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 17 साल का है, क्या मैं उसके लिए प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ, और क्या वॉलेट टू वॉलेट पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे इसके लिए मुझे क्या करना होगा। मतलब पूरा नहीं लिखा है इन्होंने। या सर आप जो माइनर है, 1 साल की बात है, इसमें आप एक मेन ड्रॉबैक है कि आप ओ नेट यूज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि उसके लिए एक 18 ईयर का होना जरूरी है फिलहाल के लिए, अभी ऐसी कंडीशन उसमें एक है। और आप डेफिनेटली प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट जो परचेज होगा वो आपके एक आईडी पे परचेज होगा, ना कि उसमें ईयर है, बच्चा माइनर है, एडल्ट है, मेजर है, ओल्ड है, व्हाटएवर, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आईडी है, आप आईडी पे उसको प्रोडक्ट परचेज कीजिए, आप उसको लिंक शेयर कीजिए, ट्रैफिक आएगा उसमें, ट्रैफिक आने के बाद जो
कंपनी भी ट्रैफिक देगा, वो सब सारा प्रोसेस चलेगा और उसकी इनकम भी वैसी आएगी। हाँ, अगर इनकम विड्रॉ की बात आएगी तो वहां पे उसको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आपका तो 17 ईयर है, वो मतलब ज्यादा टाइम नहीं है। उस टाइम आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करके आप अपने वॉलेट से उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत इजीली कर। भैरवा सर हैं, गुड इवनिंग ऑल ब्रांड एम्बेसडर मुकेश सर, स्वाति मैम। सर के ओ केवाईसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है सर? सर जो ओ केवाईसी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपको सर ने बताया था कि 200 कंट्रीज में टेस्टेड है इसमें, तो हर कंट्रीज में एक अलग अलग नेशनल जो आईडी होती है। हमारे यहाँ की नेशनल आईडी आज की डेट में आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड को हम उसको नेशनल आईडी मानते हैं। और जैसे पासपोर्ट है आपका, वोटर आईडी कार्ड है, हर कंट्रीज की अलग अलग चीजें होंगी। तो आपके पास एक एड्रेस प्रूफ के लिए जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया और आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, और बाकी और बैंक अकाउंट के लिए आपका पैन कार्ड, ये सब चीज चलेंगी इसमें। बस इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एस सर ने ऑलरेडी कहा है कि हम उनकी तरह नहीं है कि लोग हम डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं और यहाँ पे भर रहे हैं। हम उतना नहीं, हम मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट का रखेंगे, जितना जो एक उनका मेन पर्पज ये है कि डॉक्यूमेंट आपका रेजिडेंशियल प्रूफ हो जाएगा। और जो मेन जो ओ केवाईसी बना है वो आपका फेस रिकॉग्निशन के लिए होगा, कि आप वही बंदे हो, जो भी जो जिसका अकाउंट है, जिसका आईडी है, आप वही हो, वो फेस रिकॉग्निशन में हो जाएगा, जो कि एक एआई पावर्ड है। तो उसमें कुछ मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस कम है। अगर यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा चेंजेस या कुछ फ्रॉड या इस टाइप का कुछ भी होगा तो वो उसे डेफिनेटली रिजेक्ट कर देगा उसको। तो यही सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें। यस मैम। जी सर, संजय प्रांजल जी का क्वेश्चन है कि किसी की 0 टीम है और तो उसे कमीशन कैसे आएगा, और जिसकी टीम 50 या 100 की है लेकिन टीम में किसी ने भी पैकेज बाय नहीं किया है, तो उसको कमीशन कैसे मिलेगा? सर पहली बात तो यहाँ पर टीम का रोल ही नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन टीम क्या है कि लोगों को जोड़ा, अपने साथ जोड़ा उन्होंने, तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। बाकी 0 टीम वालों को कंपनी जो है ट्रैफिक देगी और अपने बिहाफ पर भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो टीम मान लीजिए किसी की 50 या 100 टीम है, मान लीजिए उन्होंने नीचे से बाय नहीं किया, लेकिन कंपनी उनको नीचे ट्रैफिक दे रही है। सर आप कंटिन्यू कीजिए। यस यस। तो सर इसमें जो भी है, आप कंपनी का है, कंपनी आपके बिहाफ पे काम करेगी। तो अगर 0 टीम है, आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, यहाँ पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट परचेज किया है तो ही कंपनी उस प्रोडक्ट का ट्रैफिक आपको देगी। अगर आपने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है तो आपको ट्रैफिक नहीं देगी। रही बात किसी की 50 टीम की, तो 50 किसी की टीम है, 50 की यूजर है उसके नीचे, अगर वो एक भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं तो उनका कमीशन उनको नहीं आएगा। और हर एक प्रोडक्ट का एक रेफरल लिंक होगा। जो प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे उसी का एक रेफरल लिंक आएगा, और उस रेफरल लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। और जो एक प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसी का ही कमीशन आएगा आपको कंपनी की तरफ से। यहाँ पर 2 चीजें, कंपनी की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा, जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे आप उसका आएगा, और जो आपके नीचे यूजर हैं वो जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसका कमीशन आपके पास आएगा। लेकिन आप ऑलरेडी अगर जो प्रोडक्ट उसमें परचेज करेंगे तभी आप उसको लिंक भी बनेगा, तभी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं उसको। प्रोडक्ट बाय करने के बाद लिंक शेयर करने की जरूरत है या नहीं? सर ये वही चीज है जैसे आप ऑलरेडी बताए हैं कि अगर आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जिस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे उसी का लिंक आपको शेयर होगा। उसी का लिंक आपको जो शेयर होगा तो आई मीन लिंक मिलेगा आपको, लिंक मिलेगा। तो आप अगर उसको कोई एक्स्ट्रा चीज भी करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, थोड़ा और एफर्ट डालना चाहते हैं तो आप लिंक शेयर कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको नहीं, कंपनी तो अपने बिहाफ पे काम कर ही रही है उसमें। तो आप अगर जितना भी आपके कैपेबिलिटी है, जितने भी फाउंडर हैं, अगर कर सकते हैं किसी को तो डेफिनेटली उसको वो शेयर करना चाहिए उसको। OnPassive, the future of internet.